अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, माहिर अमराज नफ्सियात। आज जिस मौजू पे बात होगी वो इंतहाई ज़रूरी मौजू है। शादी के बाद के मसाइल या शादी के बाद डिप्रेशन हो जाना, मियाँ और बीवी में से एक को। जो शादी है वो एक कॉन्शियस अमल होता है। कॉन्शियस अमल से मुराद के जिस तरह से हम अगर किसी और की शादी में जा रहे हैं तो हम एक मखसूस तरह का लिबास पहन के जाएंगे, ऐसे उठ के नहीं चले जाएंगे, तैयार होंगे, परफ्यूम लगाएंगे। अगर बिज़नेस पे जा रहे हैं तो बिज़नेस के तरह के कपड़े पहनेंगे, अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो उस तरह के कपड़े पहनेंगे। अगर कोई चीज़ हमें लेनी हो तो उस पर हम देखेंगे ये चीज़ जो है वो फ़ायदे वाली है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, हमारे काम की है कि नहीं है। इस तरह से शादी के बारे में हम इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते। हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं कि लड़की जो है थोड़ी पढ़ी लिखी है, दिखने में गोरी है, अच्छी है, लंबी है, लड़का जो है वो कमाता सही है, ख़ानदान अच्छा है, और ये चीज़ें देख के जो है फिर शादी हो जाती है। पर जो असल में चीज़ें देखनी चाहिए वो ये होती हैं कि आया लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे से मिलती है कि नहीं है, उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं किया है, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं किया है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट पावर है दोनों में कि नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा कि शादी के बाद जो है कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, जिसे कहते हैं हम हनीमून पीरियड। उसके बाद चूंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वाले की शख्सियत पूरी तरह कैसी है, तो हमें एडजस्ट होने में बड़ा मसला होता है। फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नया माहौल, स्ट्रेस, उसकी वजह से फिर नफसियाती मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो अगर आपको बेहतर रखना है, अपनी शादी को बेहतर रखना है, इन चीज़ों से बचना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो दैट इज़ कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत। ठीक है, किस चीज़ों के बारे में बातचीत कि भाई घर की जिम्मेदारी कौन कौन लेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, आपके बच्चों की प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के जज्बात को समझना। ठीक है, एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना जब ज़रूरत हो। ठीक है, अपने और अपनी बीवी या बीवी और शौहर अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को एक क्वालिटी टाइम दें। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप ट्रैक पे रख के चलते हैं तो शादी के बाद जो स्ट्रेस होता है, जो एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर इस तरह की डिस्कशन नहीं हो रही तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि बहुत सारे नफसियाती मसाइल जन्म लेते हैं, जैसा कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, और जब एक दफ़ा ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मसाइल जन्म लेते हैं तो रिश्तों और भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में इंसान की कैफियत ऐसी होती है कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, नींद ठीक से नहीं आती, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बाद दफ़ा जिनसी ख्वाहिश भी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके मसला पैदा कर सकती हैं। तो अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप शादी करने वाले हैं जो पोटेंशियल पार्टनर है, उसके साथ कम्युनिकेशन कि फ्यूचर किस तरह से होगा, जिम्मेवारियां क्या क्या होंगी, आप एक दूसरे को कैसे सुनेंगे, एक दूसरे को टाइम कैसे देंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, बच्चे किस तरह से होंगे, ये चीज़ें सारी डिस्कस हो जाती हैं, तो ये आप आने वाले वक्त के लिए बहुत बेहतर रहता है। मुझे लगता है कि अब मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। शुक्रिया।